तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ रूट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसा कि दो क्वेश्चन मैंने लिया है, रूट 10 और रूट 11 को मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा। इन दोनों क्वेश्चन को जब आप देख लेंगे अच्छी तरह से तो आप किसी भी रूट वाले नंबर को आप नंबर लाइन पे इजीली क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो इसको बनाने से पहले हम देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे रूट 10 को नंबर लाइन पे। तो रूट 10 को मैं नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करूँगा। 10 आपका क्या हो सकता है, 10 को मैं हमेशा ऐसे लिख दूँगा। जब भी मैं प्लॉट करने जाऊँगा तो एक 1 लूँगा और एक उसके एक कम डिजिट लूँगा। तो ये 9 हो गया, ये 1, तो 10 हो जाएगा। तो इधर आप बोलेंगे कि इधर तो रूट 10 है, इधर आपका तो 9 + 1 10 तो आ रहा है, आपने 1 तो ले लिया है। हमेशा याद रखिएगा 1 लेंगे और उसकी एक कम डिजिट लेंगे तो वो अपने, जैसे अगर मैं 11 लूँगा तो क्या करूँगा, रूट 11 लूँगा तो मैं 10 + 1 लूँगा। कुछ भी लूँगा, जैसे अगर मैं 17 लेता हूँ तो 16 + 1 लूँगा। ऐसा हमेशा लेना है। ऐसा क्यों लेना है, अभी मैं आगे जैसे जैसे बनाते जाऊँगा आपको समझ में आते जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो इधर रूट है तो इधर भी रूट होना चाहिए, तब नहीं ये रूट 10 इसके इक्वल होगा। तो रूट 10 इसके इक्वल होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपका रूट डाल दिए। अब मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, और रूट वैसे ही का वैसे ही रहेगा। मैं ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपका, राइट एंगल ट्रायंगल आपने तो पढ़ा ही होगा 7 8 में, जिसमें आपका क्या था, यहाँ पे आपका 90 डिग्री था, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया। इसको हम हाइपोटेनस बोलते थे, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे, इसको हम बेस बोलते थे। और इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता था। और हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो अगर इसका स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता था। तो इसको देखिए, 3 का स्क्वायर तो बेस का स्क्वायर, यहाँ पे आपका जो बेस है वो 3, यानी कि आपको बेस जो है 3 बनाना होगा। 3 यूनिट का कुछ भी ले सकते हैं, नंबर लाइन है ना। नंबर लाइन कभी भी आप ड्रॉ करते थे तो आप क्या करते थे, इक्वल यूनिट लेते थे। आप थोड़ी ना 1 सेंटीमीटर लेते थे हमेशा। आप थोड़ा सा, मतलब अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो उसको 2 के बाद फिर 2 यूनिट के बाद दूसरा मार्क कर रहे हैं, फिर 2 यूनिट के बाद दूसरा मार्क कर रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इंचेस को लूँगा, जो कि थोड़ा सा आपको जूम करके देगा, जिससे आपको समझने में ये जो है सम इसको इजी होगा। इंचेस में आपको बड़ा सा दिखेगा, अगर मैं सेंटीमीटर में लेता तो छोटा सा हो जाता, आपको समझने में भी दिक्कत होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका ये बेस 3 है, यहाँ पे आपका बेस 3 है, परपेंडिकुलर 1 है, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 1 है। तो हमको क्या करेंगे, इस ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और हमारा जो हाइपोटेनस है वो क्या है, रूट 10 है। हमारा जो हाइपोटेनस है वो आपका रूट 10 है, और बेस जो है हमारा 3 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और परपेंडिकुलर है जो 1 है। तो ये परपेंडिकुलर 1 हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि 3 यूनिट का। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इंचेस ले रहा हूँ। अगर आपको बड़ा बनाना तो इंचेस लीजिएगा, अगर आपको छोटा सा बनाना तो सेंटीमीटर ले के बना सकते हैं। तो मैंने स्केल ले लिया है, और चलिए मैं इसको 3 यूनिट मार्क करके काट देता हूँ। तो मैंने इसमें 3 यूनिट से ज़्यादा बड़ा या फिर 3 यूनिट ही ले लेता हूँ। तो मैंने इस पर 3 यूनिट, 1 2 3, यहाँ पे 4 तक ले लिया, और यहाँ पे 3 यूनिट मार्क कर लिया। ये 3 यूनिट मेरा मार्क हो गया, ठीक है। 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, मैं 3 यूनिट यहाँ पे मार्क कर लूँगा। और इधर मैं 1 यूनिट मार्क करूँगा। बेस मेरा हो गया 3 यूनिट्स का, जो इसका नाम मैं दे देता हूँ ए और बी जो हो गया आपका 3 यूनिट का एक बेस हो गया। अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। आप परपेंडिकुलर कंपास का यूज करके ड्रॉ करिएगा, या फिर मैं आपको कंपास का ही यूज करके परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने सिखा देता हूँ। जैसे जब हम कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पे पॉइंट रखते हैं और एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। सेमी सर्कल को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं।
सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि मुझे और डिग्री सब बनाने में कोई बनाऊँ तो रॉन्ग ना हो जाए। तो इसको मैं इंक्रीज़ कर लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा 60 डिग्री बना देता हूँ। तो ये मेरा 60 डिग्री है। फिर मैं 120 डिग्री बना देता हूँ। 120 है और यहाँ पे आर्क डाल देता हूँ और एक यहाँ पे आर्क डाल देता हूँ यहाँ पे रख के। तो ये मेरा 90 डिग्री बन गया। 60 और 120 को जो बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री है। तो चलिए यहाँ पे मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 90 डिग्री ड्रॉ कर लूँगा। ये आपका यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये 90 डिग्री मैं ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इसको 1 यूनिट मार्क करना है। तो 1 यूनिट में यहाँ से स्केल को रख के 1 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट यहाँ पे आ रहा है, इसे मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। तो 1 यूनिट मैंने इसे मार्क कर लिया। अब ये 3 यूनिट हो गया जो कि आपका बेस है, 1 यूनिट जो हो गया जो कि आपका परपेंडिकुलर है। तो जब मैं, और इसको मैं नाम दे देता हूँ P। तो P और A को जब मैं जोड़ूंगा तो वो जरूर ही √10 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से √10 हो जाएगा। इनको जब सॉल्व करूंगा तो 9 है, फिर 1 हो जाएगा, तो 9 + 1 √10 हो जाएगा। तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो क्या हो जाएगा, आपका √10 हो जाएगा। पर ये √10 तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो ये परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर या बेस, ये दोनों क्या हाइपोटेन्यूस से छोटा होता है। मीन्स हाइपोटेन्यूस जो होता है सबसे बड़ा होता है इन तीनों साइड्स में। तो ये इस साइड को हमको क्या करना है, इस नंबर लाइन पे मार्क करना है या पे प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर कंपास का यूज करेंगे और यहाँ पे इस √10 को मैं मेज़र कर लेता हूँ कंपास की मदद से और इसको मैं इस नंबर लाइन पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, A ले लिया, B ले लिया, P ले लिया, इसको मैं O नाम दे देता हूँ। तो मेरा जो AO है वो क्या है, A से लेके O तक जो है वो मेरा √10 है। ये मेरा √10 है। ये जो √10 है मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, तो √10 नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। अब मेरी बात, तो ये हो गया AO आपका √10 है। अब हम क्या करेंगे, √11 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो √11 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम √10 को किए वैसे ही हम 11 लिखेंगे। 11 में हम 11 से 1 कम 10 होता है, उसमें 1 प्लस कर देंगे 1। इसको पाइथागोरस थ्योरम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट है तो इधर भी रूट डाल दिए हैं, तो ये 10 हो गया प्लस 1 हो गया। इसको पाइथागोरस थ्योरम बनाने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तभी ना मेरा ये हाइपोटेन्यूस देगा। तो हम क्या करते हैं, जब कोई स्क्वायर रूट नंबर ना हो, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट नंबर था, 3 का स्क्वायर होता है 9, पर 10 का कोई ऐसा स्क्वायर रूट नहीं होता है कि उसको इंटू करेंगे तो 10 मिले मेरे को। तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं, उस नंबर का हम क्या करेंगे, रूट डाल देंगे उस नंबर पे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये वही नंबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये 10 ही कहलाएगा, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो √10 इंटू √10 लिखूँगा, स्क्वायर है ना तो 2 √10 लिखूँगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा। जब मुझे जोड़ा मिल गया, 2 नंबर मिल गया, तो रूट मेरा जो होता है वो हट जाता है और 10 आ जाता है। तो 10 आ गया, तो ये मेरा 10 ही है। तो आप बेफिक्र होके इसको रूट डाल के फिर स्क्वायर डाल दीजिएगा, फिर 1 का स्क्वायर डाल दीजिएगा, तो 1 तो का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये 10 होगा, फिर 1 होगा, फिर तो √11 ही आएगा जो ऊपर में रूट चल रहा है। मतलब अब हमको क्या करना है, ये जो AO जो हम √10 बनाए हैं इसको अब हम बेस मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। और परपेंडिकुलर एक अलग से ड्रॉ कर लेंगे जो कि O पे पॉइंट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस बार मैं खाली सिर्फ स्केल का मदद लेता हूँ, क्योंकि स्केल का मदद लेके 1 यूनिट ड्रॉ कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कंपास का मदद लेके 90 डिग्री बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं 1 यूनिट स्केल का मदद से बना लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं D दे देता हूँ नाम, और D और A को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो D और A को मैं जब ज्वाइन करूँगा तो मुझे कुछ ऐसा लाइन मिलेगा। ये मैं ज्वाइन कर दूँगा, ये D और O और D को जॉइन, लाइन परपेंडिकुलर खींच लिया, और उसके बाद A और D को मैं क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ये जो नीचे वाला लाइन है ये मेरा √11 हो गया है। तो इस √11 को हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, तो ज़रूर ये यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब कंपास का मदद लेके इसको मैं नाप लेता हूँ। तो देखिए मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ रहा ना, क्योंकि √11 थोड़ा ज़्यादा ही होगा √10 से।
तो वही मुझे इंक्रीज़ करना पड़ा थोड़ा सा कंपास। तो ये हो गया मेरा रूट 11, जिसका नाम मैं ई दे देता हूँ। तो मेरा ए से लेके ई तक जो है वो रूट 11 आ गया। तो ऐसे करके आप किसी नेचुरल नंबर के रूट को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे डेसिमल फ्रैक्शन वाले रूट को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी तो इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर आपको जैसे 17 देगा तो आप क्या करेंगे, 16 एक कम लेंगे। 16 का तो आपका 4 मिल जाता है, तो उसका बेस 4 बना के फिर आप बना सकते हैं। फिर 18 का भी 20 का भी आप वैसे ही कर सकते हैं। तो 18 का करने के लिए आपको पहले 17 का बना के फिर 18 का सॉल्व, फिर 19। यहाँ पे मैं और भी 11 के बाद 12 का बना सकता हूँ, 12 के बाद 13 का बना सकता हूँ, 13 के बाद 14 का बना सकता हूँ। ठीक है। और एक बात याद रखिए, रूट 10 का जो वैल्यू है वो 3.16 है। रूट 11 का वैल्यू 3.2 कुछ होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। ये 3 है यहाँ तक मेरा, और यहाँ पे 1.6 होगा, यहाँ पे वो 3.2 होगा। तो ये एकदम सही, बिल्कुल राइट है। ये आपको अपने से प्रूव भी कर सकते हैं, अपने से इसको जज भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप रूट 3.8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 18 दे देता नंबर लाइन पे निकालने के लिए, तो आप कैसे करते हैं? क्या आप इसको कुछ नहीं देता, 10 भी नहीं देता, 11 भी नहीं देता, डायरेक्ट सिर्फ रूट 14 को आपको निकालने दिया है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो हम बोले थे इसको एक कम करके रूट 13 करके +1 करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये बेस हो जाता। पर ये रूट 13 कैसे बनाएंगे आप? तो यही फिर से प्रॉब्लम हुआ, रूट 13 आप कैसे बनाएंगे? तो रूट 13 का हम फिर करेंगे। तो रूट 13 का आपका क्या आ जाएगा, रूट 13 का आ जाएगा एक कम करके फिर ये, तो यहाँ तो रूट 12 आ गया। तो अब रूट 12 का आप कैसे बनाएंगे आप? तो रूट 12 फिर 11, तो मतलब आपको रूट 10 से शुरू करना पड़ेगा। रूट 10 से आपको शुरू करना पड़ेगा। फिर रूट 10 जब आप बना लेंगे इस तरह, उसके बाद आप रूट 11 बनाएंगे, फिर रूट 12 बनाएंगे, फिर रूट 13 बनाएंगे, फिर रूट 14 बनाएंगे। तो तब जाके तो आपको पूरा नंबर मिलेगा इस मेथड में। और अब दूसरा मेथड एक तो होता था जो कि ऐसे करके लाइन 1 और 1 करते थे, तो यहाँ पे आपका रूट 2 आ जाता था, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच के रूट 3 आ जाता था। उस मेथड से भी आपको ये परेशानी देखने को मिलता, पर इसमें थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको बड़ा नेचुरल नंबर भी आप इससे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते थे, बस छोटा छोटा नेचुरल नंबर का ही निकाल सकते हैं, रूट 5 रूट 6 तक ही निकाल सकते हैं। पर इसमें आप क्या कर सकते हैं, बड़ा बड़ा का थोड़ा सा तो झंझट है इसमें भी, मतलब बनाने में थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्टीज़ है। क्योंकि अगर आपको रूट 14 दे देगा तो आपको नियरेस्ट जो है स्क्वायर रूट नंबर जो कि 9 होता है, 9 जो होता है स्क्वायर रूट नंबर सबसे नियरेस्ट होता है स्क्वायर नंबर, उससे शुरू करना होगा। तो हमेशा याद रखिए, कुछ भी दे, कोई सा भी दे नंबर, आपको सबसे पहले नियरेस्ट से, जैसे अगर मुझे 28 दे देगा रूट 28, तो मुझे सबसे पहले देखना होगा 28 के सामने सबसे स्क्वायर नंबर आता क्या है, तो 25 आता है। तो 25 मतलब मीन्स मेरे को 26 का पहले रूट निकाल लेना होगा। तो 26 का होगा 25, तो 5 बेस लेके और 5 बेस लेके फिर +1 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा बेस लेके 5 + 1, तो ये रूट 26 आ जाएगा। फिर 26 के बाद 27 निकालूंगा, 27 के बाद 28 निकालूंगा। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को आप गौर से। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 144 कोई सा भी आपको क्या करना है, सबसे नियरेस्ट स्क्वायर नंबर को याद रखना है। उसके बाद जो जैसे ये 28 दिया, तो आपको पता है सबसे 28 के करीब सबसे छोटा या नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है आपका, 25 है। तो 25 है तो उसके एक बढ़ा के 26 को एक घटा देंगे तो 5 आपका बेस बन जाएगा 1। और फिर उसके बाद आप 26 रूट को प्लॉट कर देंगे, फिर 27 28 ऐसे करते करते। तो ये आपका है। अगर आपको यहाँ पे रूट 17 दे देता तो आप ऐसे करते, अगर डायरेक्ट 21 दे देता तो पहले आप रूट 17 बनाएंगे, फिर रूट 17 ऐसे बना के फिर रूट 18, फिर रूट 19, फिर रूट 20, फिर रूट 21। तो इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इन बातों को गौर से ध्यान से रखें।